गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल साहब अली और भाई के साथ मिलकर हमला करने गए। जल्दी जाओ और इस हमले को फौरन रोको। जी ठीक है जनाब। गुलाब के अतराफ में कांटे भी डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना। गुलाब भी कांटों के बगैर होते हैं क्या? हरगिज़ ये मत कहना कि हथियार तुम्हारे हाथ से निकल गए। अगर हमने अभी जंग ना की तो कोई भी सिपाही लड़ने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले किले में मौजूद गद्दार को तलाश करो। ये याज मलून ही है जो हर खबर को ओराल तक पहुंचा रहा है, इसीलिए इसे वही सुनवाएंगे जो हम इसे सुनवाना चाहते हैं। हमें खेल तरतीब देते हैं जो ये यकीनन ओराल के गोश गुजार करेगा। हेलेना, अर्तुरुल की जासूस वो है या कोई और, मैं ये जानना चाहता हूं। खुदावन, मैंने जो कुछ भी किया तू जानता है, बेगुनाहों को बचाने के लिए किया मैंने। मेरी मदद फरमा, वैसे लिए उसके जुल्म से बचा ले मुझे खुदावन। हेलेना, वेसिलियस, आ जाओ, आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। देखो, ये मलिका ने भेजा है मेरे लिए, हमारी शादी का तोहफा है ये। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या कोई मसला हुआ है? हाँ, बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मसले तो चलते ही रहेंगे। तुम हमारी शादी पर कब ध्यान दोगे? तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। बगावत हेलेना, मुझ जैसे बहादुर कमांडर के लिए सबसे बड़ी शिकस्त अंदरूनी बगावत है। मेरे साथ धोखा हुआ। क्या हुआ है वेसिलियस? अर्तुरुल ने मेरे बहादुर सिपह सलारों को मौत के घाट उतार दिया। गद्दार की मदद से किले में आने वाले हथियार और रसद पर बआसानी काबिज हो गया वो। बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन हिम्मत मत हारना तुम। बहादुरी से काम लेना है, मजीद रसद का इंतजाम हो जाएगा। मुझे सबसे पहले उस गद्दार को ढूंढना है
वरना हर महाज पर नाकामी मेरा मुकद्दर होगी। तुम्हें फौरन उस गद्दार को ढूंढना है वेसिलियस, और उसका बहुत इबरतनाक अंजाम करना है तुम्हें, ताकि हर एक को उसका हशर देखकर सबक हासिल हो और कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। तुम कल शादी की तैयारियों के लिए गिरजाघर चलोगे मेरे साथ? भरोसा है मुझे तुम पर। हमारी शादी के लिए तुम्हारी जानिब से की गई तैयारियां मेरी शान के मुताबिक होंगी। मगर तुम्हें भी कुछ वक्त निकालना होगा। मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पाएगा। सिपाहियों सब यहाँ आओ। बहादुर और दिलेर जंगजुओं, बहुत अहम काम सर अंजाम देना है। गौर से मेरी बात सुने। वेसिलियस से हासिल होने वाला माले गनीमत तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जिसके पेशे नजर वो माले गनीमत कल गुर्दबाजी के रास्ते तुर्क कबाइल में तकसीम करना है। सरदार अर्तुगरुल भी हमारे हमरा होंगे। जो जंगजू इस अहम मुहिम का हिस्सा बनेंगे उन्हें रात में अहकामात मिल जाएंगे। अभी मशकें जारी रखें। जो होगा। तरबियत की बात करती है। बाबा के साथ साथ मुझे भी नफरत का निशाना बना रही है। इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हलीमा खातून, बहुत भारी कीमत। जिहाद मुबारक हो दुंदार साहब। सब जान गए हैं कि काई कबीले के सिपाही कितने बहादुर हैं। दोनों कबाइल के जंगजू बहुत ही बहादुरी से लड़े। इस कोशिश से दोनों कबाइल को फायदा हुआ। शुक्र है। अल्लाह आपसे राजी हो दुंदार साहब। तुम्हारी आंखों से
तुम्हारा दुख झलक रहा है खातून। ऐसा कुछ नहीं, मैं वो इजाजत दीजिए। रुको, बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरी कोई बात बुरी लगी? इतनी मुश्किलात के बाद भी लोग आपस में नफरतें बढ़ाकर कबाइल में निफाक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर तकलीफ होती है मुझे। इस बात का क्या मतलब है खातून? बाबा ने सरदार चांदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरदार चांदार के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा उराल साहब का साथ दिया और उन्हें आज तक ऐसा करने की सजा दी जा रही है। बाबा को जानदार साहब से वफादारी की, उनसे अकीदत की, ये सजा दी जा रही है। बाबा बहुत तकलीफ में है और मैं भी। गुजरी हुई बातों पर किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। किसने रुलाया तुम्हें? इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका दुंदार साहब। कबाइल तो मुत्तहिद हो चुके हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन था? बताओ मुझे। हलीमा खातून। गद्दारी के अंधेरे कबीले को घेरे हुए हैं भाई। इतनी कुर्बानी के बाद इत्तेहाद की कोशिशें इन गद्दारों की वजह से नाकाम हो जाती हैं। वैसिलिस न सिर्फ उराल को बल्कि उराल के जेर असर मजीद तुर्क कबाइल को उकसाने की कोशिश करेगा। यही सबब है कि उराल की हर सांस खतरे की अलामत है। उराल ये काम खुफिया तरीके से करेगा, सरदारान को उकसाकर अपना हामी बनाएगा, जिसके लिए हमें तुर्क कबाइल के सरदारान पर नजर रखना होगी। अतराफ के कबीलों में हमारे हामी जंगजू भी मौजूद हैं अर्तुरुल भाई। मैं उन्हें पैगाम भेजता हूं ताकि वो भी ऐसी किसी भी सरगर्मी पर नजर रख सके। भाई, गद्दार याज सबसे पहले अजहर साहब के खेमे में गया और वहां से निकलकर रवाना हो गया। बहुत खूब। वो याज गद्दार इस खबर को फौरन अपने मालिक तक पहुंचाएगा। जाल तैयार हो चुका है, अब उन्हें जकड़ना हमारा काम है। हमें मगरिब से पहले कबीले वापस पहुंचना है। इजाजत दीजिए आलियार साहब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको फतह-याब करे और आपकी मदद फरमाए। आमीन आलियार साहब। चलो भाइयों। अफसिन साहब। उराल साहब। मेरे पुराने दोस्त। मुझे यकीन था कि आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल का दिमाग खराब हो गया है। वो बेमानी ख्वाबों का पीछा करते हुए हम सब की बर्बादी का सबब बन जाएगा। इसी वजह से मिलना चाहता था मैं तुमसे। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सुल्तान का हुक्म वाज़ेह है, फतह करीब है, लेकिन जब वो अपना लश्कर लेकर आएंगे और आकर यहाँ का निजाम आलियार और अर्तुरुल के हाथ में पाएंगे तो हमें कहीं पनाह नहीं मिल पाएगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? कल तुम्हें हमारी सोच के हामी सरदारों को यहाँ लेकर आना होगा, लेकिन उन्हें तंबीह करना कि किसी को उन पर शक न होने पाए। शिकार का बहाना बना लें। अगर हमें इस सरजमीन से
अर्तुरुल और आलियार को बेदखल करना है तो मिलकर कोशिश करना होगी हमें। अर्तुरुल सरदारों को सोना देगा, ताकतवर बनाएगा, बाजार के जरिए, तिजारत के जरिए। हमारा साथ देने कोई भी नहीं आएगा। तुर्क सरदारान की मुट्ठियां गर्म करने और उनकी आंखें खीरा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जाकर बांट दो सब में। यास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजार साहब ने मुझे बताया कि आप यहाँ आए। एक अहम खबर है आपके लिए। बताओ फिर। आलियार भाई और अर्तुरुल साहब वैसिलियस से लिया गया माल गनीमत कल तुर्क कबाइल में तकसीम करने के लिए जाएंगे। वो माल गनीमत किस रास्ते से ले जाएंगे? अर्तुरुल साहब वो काफिला कुर्तबाजी के रास्ते से लेके जाएंगे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया याद। मेरा फर्ज है भाई। भाई ये लो, खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ये शहद तो खा लो। हाँ नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, आप खाइए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। शुक्रिया। सेब का मुरब्बा तो चख लो भाई। मेरे भाई, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। आप खाइए, अल्लाह आपको सेहत दे। आपको जितना खाना है खाएं, मुझे नहीं खाना। बहुत शुक्रिया। कल हमें जंग लड़नी है बमसी। जंग के लिए तो हमेशा तैयार हूं भाई। जंग भी लड़ूंगा, दुश्मनों को जहन्नुम वासिल भी करूंगा। इंतकाम भाई, इंतकाम लेना है मुझे। तो फिर खाओ ताकि ताकत रहे तुम में। खाऊंगा भाई, अब तो जरूर खाऊंगा मैं। खाओ और अपनी जान बनाओ भाई। हाँ, सही कहा। ये भी लो। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। मैं तुम्हें इसी तरह खा जाऊंगा थियो, इस गोश्त की तरह भून दूंगा तुम्हें। जंगजू तैयार हैं तुर्गुत? शहादत के लिए बेकरार हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटी, खैरियत तो है, किन सोचों में गुम हो? वालिदा, वो गुनीली खातून की वजह से खासी परेशान हूं। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो।
लेकिन दुंदार भाई का उसकी तरफ झुकाव मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसा क्या कर दिया दुंदार ने? वालिदा वो बदल गए हैं, हर वक्त खोए खोए से रहने लगे। गुनगेली की मोहब्बत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि गुनगेली खातून उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी वालिदा। बेटी, दुंदार एक सरदार है, सरदारी उसे विरासत में मिली है। वो जवान भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है उसे। अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो क्या वो अपने मातहत सिपाहियों पर हाथ उठाते वालिदा? हलीमा, होश के नाखून लो। क्या तुम्हारे ये अल्फाज दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी को हवा नहीं देंगे? हाँ? गुंजेली खातून से इख्तिलाफ की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। दुंदार के बजाय तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अजार साहब ने उराल का साथ दिया इसलिए वो शक के दायरे में है, लेकिन उनकी औलाद को उनके जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। सच जाने बगैर किसी पे बहतान लगाना सरदार की ज़ौजा को ज़ेब नहीं देता। अपनी सोच बदलो। ये पी लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। बेटी, अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा, और शादी के बाद तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। बाबा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? जी करता है बाबा, लेकिन आप जो हुक्म करेंगे वही होगा। काई कबीले का कोई भरोसा नहीं है बेटी। दुंदार बेशक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें उसे हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। वो दिन दूर नहीं जब हम किला अंदर से फतह कर लेंगे। उनकी हर चाल का मुझे मालूम होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें बाबा, आपकी और कबीले की भलाई के लिए मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। क्या मैं आ सकता हूं जमींदार साहब? आ जाओ। अफसिन के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छी रही। मजीद तुर्क सरदारान से भी मुलाकातें हो गई। जल्द ही आलियार मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा और मुझे तुम्हारे सिपाहियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें कुछ दिन मजीद इंतजार करना होगा। देख लेंगे उराल, देख लेंगे हम भी। तुम क्या ये खाना तनावुल नहीं करोगे?
मेरे लिए इस वक्त इंतकाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं उराल। फिर तो मैं तुम्हारी बेहतरीन ज़ियाफत करूंगा। हाँ, अर्तुगरुल तुम्हारे हथियारों को कहां इस्तेमाल करने वाला है जानता हूं मैं। वो उसे अपना साथ देने वाले तुर्क कबाइल में तकसीम करना चाहता है। यानी किले पर हमले की तैयारी कर रहे हैं वो काफिला कल चावदार कबीले से रवाना होके कुर्तबुआजी से होता हुआ गुजरेगा। अर्तुगरुल खुद उसकी क़यादत करेगा। हेलेना के बारे में जो मैंने कहा था उसे भी याद रखना जमींदार। क्या हमारे अलावा किसी और के पास ये मालूमात हैं? नहीं। तो फिर मैं हेलेना को बता देता हूं। आखिरकार जमींदार वेसिलियुस ने अपने सच्चे दोस्त उराल की बातों पे कान धरना शुरू कर दिए हैं। जब से तुम लोग इस सरजमीन पर आबाद हुए हो, जानते भी हो हमने तुमसे सबसे ज्यादा कौन सी चीज सीखी है उराल? गद्दारी कैसे की जाती है। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया हलीमा। मैं उतार देती हूँ। क्या हुआ है हलीमा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं तो बस ज्यादा काम होने की वजह से थक गई, और कोई बात नहीं। फिर तो ठीक है, मुझे लगा नाराज हो तुम। हलीमा सुल्तान इतनी थकी हुई हैं कि नजर उठाकर भी नहीं देख रही मुझे। साहब, एक बहन अपने भाई के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है ना? हाँ बिल्कुल। मैंने आज दुंदार भाई से मुताल्लिक बात करना चाही तो वालिदा ने झिड़क दिया मुझे। तो मुझे एहसास हुआ
कि मैं कबीले की बहू हूं। अभी तक बेटी नहीं बन सकी हूं मैं। हलीमा, तुम मालिक हो मेरे दिल की और इस कबीले की भी। वालिदा झिड़कना नहीं चाहती होंगी तुम्हें, सही राह दिखाना चाहती होंगी। अब बताओ कि क्या बात हुई है। धुंधार भाई कालीनगाह में मौजूद एक लड़की को चाहने लगे, लेकिन वो खातून उराल का साथ देने वाले हजार साहब की बेटी है। यानी तुम नहीं चाहती कि यहां एक और सुलझान खातून आ जाए? मैं क्या कह सकती हूँ साहब, मुझे तो बस डर लगा रहता है कि कबीले का इत्तेहाद बर्बाद ना हो जाए। हलीमा सुल्तान, अगर कोई औरत कबीले में आने के बाद इसके इत्तेहाद और ताकत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उस औरत का यह फेल यकीनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम बस परेशान ना हुआ करो। हेलेना, मैं हूं, दरवाजा खोलो। वेसिलियस, बहुत खुश लग रहे हो तुम। हाँ, आज बहुत खुश हूं मैं। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। खुशी की वजह नहीं बताओगे मुझे? आओ बैठ के बात करते हैं। तुर्कों ने जो रसद लूटी थी उसे मैं वापस हासिल करूंगा। कुर्दबुआजी को उनका कब्रिस्तान बना दूंगा। सुना है अर्तुगरुल वहां आने वाला है। मैं अपने मारे गए सिपाहियों का इंतकाम लूंगा, उससे भी और उसके जंगजुओं से भी। फतह तुम्हारा मुकद्दर हो वेसिलियस। तुम्हें भी जन्नत के ख्वाबों वाली पुरसुकून नींद नसीब हो। तुम्हें भी। बमसी, अर्तुगरुल, खुदावंद हिफाजत फरमा उनकी। तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारी आंखों से बहते ये आंसू जल्द खत्म हो जाएंगे जौलपान, बहुत जल्द। मुझे मेरे बचपन में ही मेरे बाबा अकेला छोड़ गए और मैं अपनी औलाद को भी अपनी गोद में ना उठा सकी। अगर ये सब कुछ ठीक हो भी जाए तो ये दर्द खत्म नहीं होंगे अब। जब मैं जिंदान में मौत के इंतजार में था तो मुझे अपने बच्चे और बाबा की मौत की खबर मिली थी। तब मैंने कसम खाई कि मुझे
इस हाल तक पहुंचाने वालों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। कसम खाई थी मैंने कि मैं कभी आंसू नहीं बहाऊंगा जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते। हम पर आंसू बहाना हराम है, हमारे लिए अफसोस करना हराम है, गम मनाना हराम, हमारे लिए शिकस्त खाना हराम है चौलपान। अर्तुरुल की औलाद को मारने तक और अपने बाबा का इंतकाम लेने तक अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। तो अब मैं जहां अर्तुरुल से हिसाब चुकाऊंगा, वहीं तुम अपने बाबा का इंतकाम लेने की तैयारी करोगी। हेलेना की ली हुई हर सांस और उठाए हर कदम का हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हमारा ये दर्द इस किले को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दे। क्यों? आ जाओ, खा लो कुछ। हम अपना सामान कल वापस हासिल कर लेंगे। बहुत खुशी हुई सुनकर। उम्मीद है इस बार कोई चाल नहीं होगा। खबर देने वाले उराल के अलावा ये बात तुम जानते हो या फिर हेलेना? वो क्यों जानती है? अर्तुरुल की जासूस वो है या कोई और? मैं ये जानना चाहता हूं। वो क्यों अपने होने वाले शौहर से बगावत करेगी? अगर अर्तुरुल ने उसे ये बताया होगा कि उसके बाप को मैंने मारा है, तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर ये बात है तो तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अर्तुरुल ये समझेगा कि उसने हमारे लिए जाल बिछाया है, लेकिन असल जाल बिछाने वाले तुम होगे उसके लिए। कमांडर, तुम्हें हेलेना की मुसलसल निगरानी करनी है। सिपाही उसके पीछे भेजो। कहां जाती है, किससे मिलती है, सारी मालूमात चाहिए मुझे। जी ठीक है जनाब। इजाजत चाहता हूं आने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। पैगंबर अकरम की मक्का से मदीना हिजरत का अहवाल पढ़ रहा था। इसे पढ़ने से वाज़े होते चले जाते हैं हिजरत के मकासद
इसमें छुपी बरकतें और इसमें रूनुमा होने वाले मौजज़ात मक्के की जिंदगी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पैगंबर अकरम के लिए भी बहुत सख्त और मुश्किल थी। हमारे नबी ने कुछ सहाबा को मदीने की जानिब भेजा। वहां हिजरत फरमाने का इरादा था हुजूर का। मुशरिकीन को जब मालूम हुआ कि आप मदीना हिजरत करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने तमाम कबाइल से चुने गए 100 तलवार बरदार आदमियों के साथ नबी करीम को शहीद करने की नीयत से उनके हुजरे का मुहासरा कर लिया। इसी असना में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और अल्लाह के हुक्म से हजरत को मुशरिकीन की तरफ से लगाई गई घात की इत्तला दी और हिफाजत के पेश नजर उन्हें उस रात अपने बिस्तर पर ना सोने का हुक्म दिया। उसके बाद हजरत ने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और खुद को ढांप लो चादर से। वो तमाम मुशरिकीन अपनी तलवारें उठाए हुजूर अकरम के हुजरे के सामने मौजूद थे। नबी करीम ने अल्लाह के हुक्म से मुट्ठी भर खाक उन मुशरिकीन की जानिब उछाल दी और उनके दरमियान से गुजर गए। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत के लिए उन मुशरिकीन की आंखों पे पर्दा डाल दिया ताकि वो हुजूर को देख ना पाए। मुशरिकीन वक्त आने पर नबी करीम के हुजरे में दाखिल हुए और बिस्तर पे मौजूद हस्ती के ऊपर से चादर हटाई और उस मंजर को देखकर शशदर रह गए, क्योंकि हजरत के बिस्तर पर मौजूद हस्ती शेर खुदा हजरत अली थे। मुशरिकीन ने हजरत अली से पूछा कि मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अली ने फरमाया कि तुम लोग उनको यहां से निकालना चाहते थे, इसलिए अल्लाह के हुक्म से वो हिजरत फरमा गए। मुशरिकीन हजरत अली का ये जवाब सुनकर दम बखुद रह गए, क्योंकि जो जाल वो बिछाने आए थे खुद ही उस जाल में फंसकर रह गए। और इसी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहे थे कि तुम्हें मक्का से निकाल दें या तुम्हें मार डालें। उधर वो चाल चल रहे थे, इधर अल्लाह चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। मेरे फर्जंद, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, ईमान वालों की रहनुमाई के लिए इस किताब में बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। हमें इन निशानियों से सबक हासिल करना है और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अब चूंकि तुम सरदार हो तो तुम्हारी सरपरस्ती में दी गई जानों की हिफाजत के लिए जाल बिछाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रज़ा इलाही सबसे अहम है। अल्लाह हमें नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वही हमारी शफाअत और निजात का वाहिद जरिया है। हम उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते रहेंगे। अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाए। आमीन। उसने उकसाकर तुम्हें यहाँ मुझसे बात करने के लिए भेजा, यानी वो भी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन दुंदार भाई, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अर्तुरुल भाई की जान खतरे में है। मुझे मालूम हुआ है कि वैसिलियुस ने अर्तुरुल भाई के काफिले पर कुर्तबुआजी के मकाम पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। जब तक मैं इशारा न दूं उस वक्त तक आप लोगों ने ये सिगाए राज में रखना है। इस इत्तेहाद की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तुम सबको मारने के बाद किले में मौजूद तुम्हारी जासूस हेलेना को भी मार देंगे। तो आ जाओ फिर, अगर मुझे मार सकते हो तो मार दो।